जी मीडिया। आईआईटी रुड़की ने बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। मंगलवार की देर शाम को रुड़की टीम ने सौंपी है रिपोर्ट। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज को लेकर ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट की जांच के बाद सरकार अब फैसला भी लेगी। पुल डेमोलिश करने पर लेना है फैसला। 3.1 किलोमीटर के पुल की संरचना में खामियां हैं। रुड़की की टीम ने पुल के डिजाइन पर भी सवाल उठाए थे। पुल के अप्रोच रोड पर कोई सवाल नहीं है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिपोर्ट की जांच के बाद अब सरकार फैसला लेगी। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पुल डेमोलिश करने पर यह फैसला लेना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, क्या कुछ जानकारी? रिपोर्ट अब सामने आ गई है। देखिए प्रीति, मंगलवार की शाम को जो आईआईटी रुड़की की टीम ने ये पूरी रिपोर्ट जो सरकार ने उनसे मांगी थी कि पूरा जो पुल बन रहा है उसके पूरे डिजाइन से लेकर के उसके संरचना पर पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट का अध्ययन होगा, पूरी उसकी जांच की जाएगी और उस पर जो प्रोजेक्ट के जो अपने इंजीनियर होते हैं सरकार के, जिनको ऑथोरिटी इंजीनियर कहा जाता है, ऑथोरिटी इंजीनियर से फिर उसकी जांच होगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जानी है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है कि जब सुल्तानगंज अगवानी पुल का पहले 2022 में एक पाया गिरा था और उसके स्लैब गिरे थे, उस समय ही इस डिजाइन को आईआईटी रुड़की की टीम ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि जो डिजाइन पर ये पुल बन रहा है वो पुल ठीक नहीं है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार जिस तरह से है सरकार में, के बावजूद ये रिपोर्ट आने के बाद उस पुल का निर्माण कार्य जारी रहा, जिसका नतीजा हुआ कि पिछले रविवार को इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार के 1750 करोड़ रुपए गंगा में बह गए। अब इस पूरे डिजाइन को डिमोलिश किया जाना है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज बना था, अब तक सरकार का जितना पैसा उसमें खर्च हुआ है वो निर्माण कंपनी एसपी सिंगला से वसूला जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि ये पैसा निर्माण कंपनी देने के लिए इसलिए बाध्य नहीं होगी कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो उसकी सुरक्षा राशि गारंटी होती है वही महज वापिस होता है। यानी सरकार सिर्फ लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कह रही है कि यहाँ पर यह पैसा वापिस हो जाएगा, हम नया अगवानी पुल बना देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस डिजाइन को रुड़की ने पहले गलत ठहराया उस पर आखिर ये निर्माण फिर क्यों चलता रहा? बिल्कुल, इतना बड़ा कैसे हो गया ये कि जब वो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर का जो पाया पूरी तरह से डिमोलिश हो गया है, आखिर किन वजहों से, जब उसकी तस्वीर तक वहां के जेडीयू विधायक ने सरकार तक पहुंचाई थी, बावजूद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? प्रीति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत जी। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट की जांच के बाद सरकार फैसला लेगी। हालांकि लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुल्तानगंज पुल हादसे के बाद